नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल यादव है। आज हम बात करेंगे आईसीडी 10 गाइडलाइन की दूसरे टॉपिक जो बहुत ही कॉमन पूछा जाता है, सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है और सेप्सिस से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस होती हैं और इनको कैसे डिस्कस करें, हाउ टू डिस्कस दैट। सो विल डिस्कस दैट सेप्सिस ऑर्गेनिज्म, सेप्सिस अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे दो तरह से देखी जाती है जो गाइडलाइंस आती हैं कि विथ ऑर्गेनिजम्स हैं या विदाउट ऑर्गेनिजम्स है। तो अगर अनस्पेसिफाइड है तो उस केस में आप ऐसी बातें करोगे कि क्या चीज़ें हैं। तो जैसे सेप्सिस है तो क्या इनके पॉइंट्स होते हैं। सीवियर सेप्सिस हो गया, सीवियर सेप्सिस विथ एक्यूट ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया, सीवियर सेप्सिस विथ सेप्टिक शॉक होता है, सर्कुलेटरी फेलियर जिसमें आ गया, एक्यूट ऑर्गन फेलियर आ गया, एमओडीएस होता है हमारा, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन फेलियर हो जाते हैं, फिर डेथ होता है। तो ये आपकी सीक्वेंसिंग है। तो चलो बात करते हैं सेप्सिस अगर अनस्पेसिफाइड है तो उस केस में आप कौन सा कोड लगाते हो। तो A41.9 होता है अगर सेप्सिस अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म के साथ आता है। अगर सीवियर सेप्सिस है तो उस केस में आप क्या करोगे, A49.9 प्लस R66.2120 सीरीज़ कोड करते हैं, या विथ ऑर्गन एक्यूट ऑर्गन फेलियर लाइक फेलियर का भी कोड करते हैं। सीवियर सेप्सिस विथ अ सेप्टिक शॉक का कोड हमारे पास है R65.21। अगर आपके पास सीवियर सेप्सिस है और लाइक सेप्टिक शॉक हो रहा है तो उस केस में आप सीवियर सेप्सिस ना कोड करके सीवियर शॉक का कोड करोगे, R65.21 कोड करोगे। और अगर कोई मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हैं तो ये सारे कोड्स आप लगाते हो। एडमिशन अगर बोथ है, लोकल इन्फेक्शन लाइक एग्जांपल दिया है निमोनिया प्लस सिस्टमेटिक इन्फेक्शन सेप्सिस, तो प्राइमरी डायग्नोसिस आएगा सेप्टिक का एंड लोकल इन्फेक्शन जाएगा सेकेंडरी। अगर ये एडमिशन के टाइम पे निमोनिया प्लस सेप्सिस है तो लोकल इन्फेक्शन की एडमिशन के टाइम पे था, लेटर ऑन डेवलप्ड द सेप्टिक इन्फेक्शन आफ्टर द एडमिशन। तो यहाँ पे लोकल इन्फेक्शन आपको प्राइमरी डायग्नोसिस कोड करेंगे, सेप्सिस कोड हम सेकेंडरी डायग्नोसिस करेंगे। कुछ सिनेरियो है यहाँ पे पोस्ट प्रोसीजरल इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन रिलेटेड टू लाइक सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हो उस केस में आप पोस्ट प्रोसीजरल है या फॉलोइंग अप है उस केस में आपको T81 सीरीज़ का कोड करते हैं। इन्फेक्शन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी है तो O86 सीरीज़ आता है। इन्फेक्शन फॉलोइंग द इन्फ्यूज़न तो उसमें T80 सीरीज़ का कोड होता है। तो इस तरह के आपके साइट ऑफ इन्फेक्शन प्राइमरी डायग्नोसिस जाएगा, सेप्सिस हमारा सेकेंडरी जाएगा, इन्फेक्शन एजेंट एज अ टर्शियरी और एक्यूट ऑर्गन फेलियर डिसफंक्शन हमारा 4th नंबर पे जाएगा। T सीरीज़ एंड O सीरीज़ कोड शुड बी लिस्टेड एज अ फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस। तो आपको ये ध्यान रखना है। पोस्ट प्रोसीजरल इन्फेक्शन और लाइक पोस्ट प्रोसीजरल सेप्टिक शॉक, उस केस में आप पोस्ट प्रोसीजरल इन्फेक्शन प्राइमरी डायग्नोसिस करते हो, पोस्ट प्रोसीजरल शॉक या को सेकेंडरी डायग्नोसिस करते हो, ऑर्गन फेलियर और डिसफंक्शन को आप टर्शियरी कोड करते हो। तो इस तरह की ये सेप्सिस गाइडलाइंस होती हैं। अब इसमें कुछ MRSS से रिलेटेड हैं और MRS हैं तो उसके भी कोलोनाइजेशन के भी कोड्स होते हैं, तो ये आप ध्यान दे सकते हो। तो ये रहा आपके सेप्सिस से रिलेटेड पूरी गाइडलाइंस। सो आई होप यू विल अंडरस्टूड। सो अगर सेप्सिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है तो आप इस तरह से समझ सकते हो।